प्रणव और प्रवीण जी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस योग्य समझा। और स्वर्गीय पंडित विशुद्धानंद जी का नाम मैं समझता हूं कि जो साहित्य से जुड़े और साहित्य में रुचि रखने वाले जितने लोग हैं वो उनके नाम से वाकिफ हैं और जानते हैं। मैं विशुद्धानंद जी के संघर्ष के दिनों से साथ रहा, कई सम्मेलनों में, कवि सम्मेलनों में मंच साझा किया और पंडित विशुद्धानंद जी का जितना मूल्यांकन होना चाहिए था उतना मूल्यांकन नहीं हुआ और जिस मूल्यांकन के वो योग्य थे साहित्य में, तो जिस प्रकार के वाद और विवाद और अनेक तरह की विधावाद है तो सभी उससे वाकिफ हैं, सभी लोग जानते हैं। विशुद्धानंद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश के जाने माने कवियों के साथ मंच साझा किया। उन मंचों पर 2-3 जगह पर इनके साथ नहीं था। सूर बनारसी के साथ बनारस से लोग आए हुए थे, श्री कृष्ण तिवारी आए हुए थे और यही बरौनी रिफाइनरी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और उसमें राजश्री जी मुख्य अतिथि थे, उसके वो जीवित थे उसमें। ऐसे अनेक कवि गोष्ठियों का उनके साथ संस्मरण है। छंदः शास्त्र के प्रति समर्पण की भावना और उसका निर्वाह अगर देखना है तो उनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं। छंद के प्रति उनका एक तरह से कहा जाए कट्टरपन, जरा सा कहीं कुछ दिखा तो उनकी नज़र से वो जो कहा गया है ना कि भाषा का व्याकरण है और काव्य शास्त्र का व्याकरण छंद शास्त्र है। काव्य का व्याकरण, कविता का व्याकरण छंद शास्त्र है और भाषा का व्याकरण है जो हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो और सबसे कठिन काव्य जिसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी जिसे कहते हैं, वो सबसे कठिन शास्त्र माना गया है। आज भी गाँव में लोग बोलते हैं पिंगल छांट रहे हो, तो मतलब आप समझिए कि वाग्धारा में भी इसका प्रयोग है। इसी से आप जानिए कि कम पढ़े लिखे लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, पिंगल छांट रहे हो। तो इसी से आप पिंगल शास्त्र कितना कठिन शास्त्र है और उसमें भी जो छंद के नियम और उसके नियमान और उनका प्रयोग तो और कठिन है। यदि गति और लय पकड़ लेना ही, समझिए जिसने पकड़ लिया इस चीज को, अंतर्लय को पकड़ लिया, वो समझिए कि सिद्ध कवि बन गया। विशुद्धानंद जी गिने चुने वैसे छांदस कवियों में इनका नाम शुमार किया जाता था और किया जाता रहेगा। मैंने एक नवगीत एक मंच पर पढ़ा तो नवगीत में मात्रा पतन का छूट लोग लेते हैं, लेकिन जब मैंने पढ़ा एक गीत, मसौढ़ी में एक कवि सम्मेलन था, राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन था, वहाँ पर हम दोनों साथ थे मंच पर, तो किसी ने नहीं पकड़ा, पर उन्होंने कहा कि गुंजन भाई अब आप ही लोग नहीं देखोगे और छंद के जानकार आचार्य आप ही लोग नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। उन्होंने उस बात को जो सूक्ष्म कविता में सूक्ष्म छंद होता है उसको उन्होंने पकड़ लिया। सबके पकड़ने की बात नहीं है। उन्होंने कहा
और मैंने उसको फिर कहा कि आप ही सुधार दीजिए। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं बहुत हाथ पाँव मार लिया हूँ, अब आप ही सुधारिए। उन्होंने भी कई और मंचों पर मुलाकात हुई, हमने कहा कि सुधार दी पंक्ति, कहा कि न भैया ये तो लगता है कि अपवाद है, न सुधरता हूँ रहने दो ही। तो हमने कहा कि देखिए मैंने तो कोशिश की ही थी, लेकिन उस जगह पर विकल्प है ही नहीं। तो ऐसे छंद के पकड़ वाले कवियों में विशुद्धानंद जी रहे। उनका स्नेह और प्यार मिलता रहा, निरंतर मिलता रहा। चूँकि अग्रज बड़े भाई थे। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत के भी ये उद्भट विद्वान थे। संस्कृत में भी इन्होंने आचार्य किया था। तो इस तरह से बहुत सारी और ये सुण बनारसी, अशोक चक्रधर, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार नीरज जी, इन सबों के साथ इन्होंने मंच साझा किया। ये बिहार के लिए गौरव की बात है और इनका मूल्यांकन होना चाहिए। और खासकर साहित्य सम्मेलन के विद्वान अध्यक्ष, शिक्षाविद तो ये हैं ही, और वैदुष्य का मैं क्या कहूं, और इनकी वाकधारा जब बोलने लगते हैं तो उसमें आदमी उसके प्रवाह में बह जाता है। तो ये वाक चातुर्य ऐसे अध्यक्ष ने, न जाने कितने जो बुले बिसरे साहित्यकार हैं, उन्होंने यहाँ मंच दिया। और आज उनकी तस्वीरें यहाँ हैं। शायद अगर दूसरे अध्यक्ष होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो मैं इनकी सदा सहता को प्रणाम करता हूँ, ये प्रणम्य है। और मैं ज़्यादा समय नहीं है, ठंड का भी समय है, और हमारे ये बिहारी जी तो ये काकाहात रसी से कम नहीं है हाँ तो मैं आपको मंच से उतरते ही आप ही को समर्पित कर दूंगा तो दियम वस्तु गोविंद तुम पे मेरे समर्पित मैं आज अपनी कविता नहीं